Hello बच्चों, let's read out the question. What are the salient features of slash and burn agriculture? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर में हमें डिस्कस करना है. व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक तरीके का फार्मिंग प्रैक्टिस है, इसीलिए ये एक टाइप है फार्मिंग सिस्टम का. Salient features of slash and burn agriculture are as follows. First number, slash and burn technique was traditionally practiced by the farmers under the primitive subsistence farming method. Slash and burn एक टेक्निक है जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मेथड के अंडर बहुत पुराने जमाने से फार्मर्स प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. स्लैश एंड बर्न नाम से ही हम समझ सकते हैं दैट दिस इज रिलेटेड टू क्लियरिंग ऑफ समथिंग एंड देन बर्निंग आउट. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मेथड मतलब हो गया, प्रिमिटिव मीन्स ट्रेडिशनल एंड सब्सिस्टेंस मीन्स सेल्फ कंजम्पशन. तो ट्रेडिशनल मैनर में फार्मर्स ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स एंड एग्रीकल्चरल टूल्स का यूज करके फार्मिंग करते थे. छोटी जमीन होती थी, स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता था, इतने क्रॉप्स ग्रो करते थे कि उनका सेल्फ सस्टेनेंस हो पाए. सेकेंड नंबर, it is a farming method that is practiced in many regions of India even today. It is known by different names in the different states of India and the world. ये एक फार्मिंग मेथड है, एक फार्मिंग प्रैक्टिस है जो आज भी इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में प्रैक्टिस किया जाता है, although it is a traditional method of agriculture. It is known by different names in different states of India and world. विश्व में अलग अलग नाम से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जाना जाता है और इंडिया में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टेट्स में इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं. थर्ड नंबर, in this practice the patch of land is first used to grow crops. After harvesting, when the soil fertility decreases, farmers clear the land and burn it. Meanwhile, they shift to the new patch of land for cultivation and allow that land to regain its fertility naturally over a time period. अब ये पूरा मतलब है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का. ये फार्मर्स जमीन के टुकड़े पर जहां पर वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद उसको क्लियर ऑफ कर देते हैं, पूरी तरह से काट के फसलों को, रेसिड्यू को क्लियर कर देते हैं और फिर जलाकर छोड़ देते हैं और वो दूसरे पैच ऑफ लैंड पे मूव कर जाते हैं कल्टीवेशन के लिए. क्योंकि जब क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो जाती है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उस सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, वो दूसरे बार कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं होता है, तो वो जला के इसलिए छोड़ते हैं ताकि मीनवाइल जब वो दूसरे लैंड पर कल्टीवेशन करे तब तक नेचुरल प्रोसेस से उस सॉइल की फर्टिलिटी वापस आ जाए. इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है और कोई गारंटी भी नहीं होती कि सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन हो जाएगी, इसलिए ये एक ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है जो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है. बर्निंग से एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट वेरी मच प्रेवलेंट इन मॉडर्न डेज. Fourth number, primitive tools such as hoe, dhow, etc. are used for agriculture. ये एक ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था खेती का, तो इसमें पुराने जमाने के टूल्स यूज किए जाते थे जब एग्रीकल्चर एडवांस नहीं था. प्लाउ, सिकल्स, इन टूल्स का यूज किया जाता था फॉर फार्मिंग. आज अगर हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत जगह में प्रैक्टिस होता है, खास तौर पे इंडिया की नॉर्दर्न ईस्टर्न पोर्शन में. Let's say this is the rough diagram of India. We're just drawing the rough diagram of India and this is the northeastern portion. This is the northeastern portion. ये वाला portion जो होता है इंडिया का, that is the northeastern portion और यहाँ पर सबसे ज्यादा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है. बट यहाँ पर इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से नहीं जाना जाता है, यहाँ पे इसे झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं. इसी तरह से इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भी इसके अलग अलग नाम है. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.